हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक एंड वेलकम टू माय चैनल द नॉलेज आइलैंड। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हूं मैथ्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम को डिस्कस करने के लिए। आज का थ्योरम मैंने लिया है क्लास 9 के सर्कल चैप्टर से। दोस्तों जी हाँ, ये थ्योरम है तो बहुत बेसिक सा, लेकिन इस थ्योरम के एप्लीकेशन बहुत अधिक है। आप सर्कल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनाएंगे, ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में इस थ्योरम का यूज आपको हो ही जाएगा। तो चलिए हम लोग ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे और सीधे चलते हैं इस थ्योरम में। तो दोस्तों, पहले हम लोग थ्योरम का मतलब समझ लेते हैं। कोई भी थ्योरम आप जब सॉल्व कर रहे होंगे तो सबसे जरूरी जो बात होता है ना, वो है थ्योरम को अच्छे से समझना। आखिर वो कहना क्या चाहता है। यदि आप थ्योरम को अच्छे से समझेंगे नहीं तो फिर आप उसे प्रूव ही नहीं कर पाएंगे। यदि आप थ्योरम को अच्छे से समझ लेते हैं तो ऑलमोस्ट 70-80% थ्योरम आपका वहीं सॉल्व हो जाता है। आपका माइंड रन करने लग जाता है कि आखिर मुझे किस तरह से सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि आज का थ्योरम क्या कह रहा है। तो थ्योरम कह रहा है कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। देखिए थ्योरम कहना क्या चाह रहा है। थ्योरम कह रहा है कि किसी भी सर्कल में आर्क से सेंटर पे बना हुआ एंगल उस सर्कल के किसी भी एक दूसरे पॉइंट पे इसी आर्क से बना हुआ एंगल के ये डबल होगा। यानी कि ये अगर x है तो ये 2x होगा। इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल में समझाता हूं। सबसे पहले मैं आप लोग को बताता हूं आखिर आर्क होता क्या है। तो दोस्तों, आपको पता है कि कोई भी सर्कल फॉर्म होता है किसी सेंटर से। मान लेते हैं यहाँ अभी सेंटर O है, तो इस O सेंटर पे अपना वो कंपास रख के जब आप इसको यूं मूव करा रहे होते हैं, घुमाते हैं, तो आपको एक सर्कल फॉर्म होता है। इसके लिए हमें एक फिक्स्ड रेडियस लेना पड़ता है, उस कंपास में सेट करना पड़ता है एक प्रॉपर रेडियस, और फिर हम लोग मूव कराते हैं। तो जब एक सर्कल फॉर्म होता है तो वहाँ एक सेंटर होता है और दूसरा एक सर्कमफेरेंस होता है। अब यदि इस सर्कमफेरेंस के कोई भी दो पॉइंट को अगर आप लेते हैं, मान लिया कि अभी एक पॉइंट A लिया और दूसरा पॉइंट B लिया, तो आप देख पाएंगे कि ये AB इस सर्कमफेरेंस को दो पार्ट में बांट दिया। अगर मैं इधर नीचे ढक दूं तो ये AB एक ऊपर का वाला पार्ट हो जाता है, और अगर मैं ऊपर का पार्ट ढक दूं तो आप यहां से AB देखेंगे एक नीचे भी एक पार्ट बना रहा है। तो जो सर्कल का कोई भी दो पॉइंट सर्कल को दो पार्ट में बांट रहा होता है, तो जिस पार्ट में बांटता है उसे ही हम आर्क कहते हैं। तो अभी यहां पर देखा आपने दो आर्क फॉर्म हुआ है। एक हो गया AB और दूसरा भी हो गया AB। अब बोलेंगे कि दोनों तो सेम ही हो गया, लेकिन कैसे पता चल पाएगा कि ये ऊपर वाला आर्क है या नीचे वाला आर्क है। तो इसके लिए दोस्तों हम लोग एक अलग से नाम देते हैं कि आप देखिए कि नीचे वाला आर्क छोटा है या ऊपर वाला छोटा है। तो डेफिनेटली आप देख पाएंगे कि ये नीचे वाला जो आर्क है वो छोटा है। तो इसके लिए हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं माइनर। तो माइनर यानी कि छोटा, तो माइनर आर्क बोल देंगे, यानी कि ये छोटा वाला आर्क। और अगर इस आर्क की बात करें तो ये निश्चित ही इससे बड़ा है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं मेजर आर्क। तो इस तरह से इस दोनों आर्क को हम लोग नाम देते हैं, छोटा वाला माइनर आर्क और बड़ा वाला मेजर आर्क। तो थ्योरम कह रहा है कि किसी भी सर्कल में जब एक आर्क से कोई एंगल बन रहा होता है सेंटर पे, तो देखिए अभी यहां आपने आर्क देखा AB। अब इस AB से यहां पर एक एंगल बन रहा है सेंटर पे, तो ये एंगल एक दूसरे एंगल से डबल होगा। अब वो दूसरा एंगल कौन होगा? वो इस सर्कल के किसी भी पॉइंट पे हो सकता है, इसी आर्क से। लेकिन ध्यान रहे, मान लेते हैं इस पॉइंट पे भी हो सकता है, इस पॉइंट पे भी हो सकता है, इस पॉइंट पे कहीं भी हो सकता है। तो अभी मैं इस पॉइंट पे दिखा देता हूं आप लोगों को कि इसी आर्क से एक एंगल फॉर्म हो रहा था इस सर्कल के किसी भी पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे अभी मैंने एक एंगल फॉर्म किया। तो थ्योरम क्या कह रहा था कि आर्क से बने हुए एंगल, सेंटर पे बने हुए एंगल उस सर्कल के किसी भी पॉइंट पे बने हुए एंगल का डबल होगा। यानी कि अगर ये x है तो ये 2x होगा, या अगर मैं और अच्छे से समझाऊं तो ये अगर आप समझेंगे 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री होगा, और यदि ये 90 है तो ये आपका 180 हो जाएगा।
कुछ इसी तरह से आपको ये प्रूव करना है, यही आपको थ्योरम कह रहा है। तो थ्योरम समझ पाए आप कि आखिर थ्योरम कहना क्या चाह रहा है। अब हम लोग देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग गिवन लिखते हैं। तो मैंने भी यहाँ गिवन लिखा हुआ है कि आखिर हमारे पास क्या दिया हुआ है वो लिखे हैं। तो यहां लिखे हैं कि एन आर्क पी क्यू ऑफ अ सर्कल। सबसे पहले तो एक सर्कल में हमारे पास एक आर्क है पी क्यू। हालांकि कहने को तो दो आर्क है, पी क्यू में एक यहाँ ऊपर मेजर आर्क और यहाँ पर पी क्यू में एक माइनर आर्क। तो अभी मैं एक आर्क पी क्यू कह रहा हूं, ये माइनर आर्क की बात कर रहा हूं। विथ सेंटर ओ, एक सर्कल जो लिए थे जिसमें एक आर्क लिए थे पी क्यू और साथ ही साथ उसमें सेंटर क्या था ओ, एंड अ पॉइंट आर इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। और इस सर्कल में किसी भी पॉइंट पे एक पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया है। तो आप देख पाएंगे कि इस सर्कल में यहां ऊपर में एक पॉइंट मैंने कंसीडर किया है जिसका नाम मैंने आर दिया है। तो ये हमारा गिवन था। अब प्रूव क्या करना है ये देखिए। तो जैसे अभी मैंने समझाया यहां पर कि थ्योरम कहना क्या चाह रहा है, इस सर्कल में यहां पे बना हुआ जो एंगल होगा, सेंटर पे बना हुआ जो एंगल होगा, यहां पे सेंटर पे मैंने एक एंगल बनाया, देखिए ये सेंटर पे बना हुआ एंगल इस एंगल के डबल होगा। यानी इस सर्कल में किसी भी पॉइंट पे बना हुआ एंगल उसके सेंटर के एंगल के हाफ होगा। अब आगे देखते हैं कंस्ट्रक्शन, कि कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा। इसको प्रूव करने के लिए, इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम लोग को एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। और कंस्ट्रक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है दोस्तों, कंस्ट्रक्शन आप हमेशा याद रखेंगे। तो कंस्ट्रक्शन हम लोग कर देते हैं कि यहां से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दिए, पॉइंट आर से हमने एक लाइन ड्रॉ किया जो कि सेंटर ओ से होते हुए गुजर रहा था, और ये लाइन को मैंने लाके सर्कल के किसी दूसरे पॉइंट पे मैंने मिला दिया, जिस पॉइंट का नाम मैंने एस रख दिया। तो कंस्ट्रक्शन मैंने वही लिखा है, जॉइन आर ओ एंड प्रोड्यूस्ड इट टू एस। आर ओ को मिलाया और इसे आगे बढ़ा दिया एस तक। अब इसे प्रूफ कैसे करना है वो देखिए। तो दोस्तों अब जो आपने कंस्ट्रक्शन किया, बीच में एक लाइन जो ड्रॉ किया, उसकी वजह से यहां पर दो ट्रायंगल फॉर्म हो गए। पहला ट्रायंगल आप देख पाएंगे पी ओ आर और दूसरा ट्रायंगल आप देख पाएंगे क्यू ओ आर। ये दो ट्रायंगल आप देख पाएंगे अच्छे से, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। पी ओ आर एक ट्रायंगल है और दूसरा क्यू ओ आर दूसरा ट्रायंगल है। तो हम लोग काम करेंगे पी ओ आर में, आप चाहे तो क्यू ओ आर में भी लेके आराम से इस थ्योरम को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं ले रहा हूं यहां पर पी ओ आर को, तो यहां लिखते हैं इन ट्रायंगल पी ओ आर। आप अगर इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिएगा पी ओ आर में, तो आपको क्या क्या चीज मिलेगा वो देखिए। सबसे पहले दोस्तों अगर आप ठीक से देखेंगे तो मैं एक यहां पर अलग से ड्राइंग कर देता हूं, सेम टू सेम जिस ट्रायंगल में हम लोग काम कर रहे हैं सिर्फ मैं उसी को ड्राइंग करूंगा। यहां पर देखिए ये P है, ये O है और ये R है। तो अभी मैंने इस ट्रायंगल को लिया है POR को, देख पाएंगे यहां पर सिर्फ जो ट्रायंगल में हमने काम करना था उसी ट्रायंगल को मैं यहां पर ड्राइंग किया हूं। तो अगर इस ट्रायंगल को ठीक से देखिएगा तो आपको दिखाई पड़ेगा OP और OR दोनों इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये दोनों ही लाइंस ये इस सर्कल का रेडियस था, और आपको पता ही है दोस्तों कि सर्कल में सारे के सारे रेडियस इक्वल ही होंगे। तो OP और OR इक्वल हो गए। और ट्रायंगल में आपने पढ़ा होगा कि यदि कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहने का मतलब जिस ट्रायंगल का दो साइड इक्वल होता है, ठीक है। यदि किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड यदि इक्वल हैं तो निश्चित ही उस इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। यानी इस साइड का ऑपोजिट एंगल ये होगा और इस साइड का ऑपोजिट एंगल ये होगा। तो ये दोनों साइड यदि इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। ये ट्रायंगल का थ्योरम ही है। तो यहां पर भी उसी तरह से देखेंगे, इस ट्रायंगल में ये साइड और ये साइड इक्वल है तो इसके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो OP के ऑपोजिट एंगल यहां एंगल R है और OR के ऑपोजिट एंगल यहां पर एंगल P है। तो इस ट्रायंगल में हमें क्या क्या मिल गया? एंगल ORP इक्वल्स टू एंगल OPR, यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल मिल गया।
तो ये आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझ पाए। अभी इस ट्रायंगल में मैं इसका यूज करूंगा। तो इस ट्रायंगल में क्या क्या हमारे पास पहले था, लिखिए, इफ OP इक्वल्स टू OR, सो ट्रायंगल OPR इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। यदि दो साइड इक्वल हैं तो इसे हम आइसोसेलेस ट्रायंगल लिख सकते हैं। तो हेंस यदि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गए तो हम लोग लिखेंगे एंगल OPR इक्वल्स टू एंगल ORP। जो अभी मैंने समझाया कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गए तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। अब जब ये दोनों एंगल इक्वल हो जाता है तो क्या होगा ये समझिए। अभी मान लिए कि इसको यहाँ आगे बढ़ाए हैं, आप देख पाएंगे यहाँ पर बढ़ाए हैं। तो ट्रायंगल का एक और थ्योरम आप लोग को थोड़ा सा रिमाइंड करना होगा। ट्रायंगल में आपने पढ़ा है कि जब किसी ट्रायंगल का कोई एक साइड को आगे बढ़ा दिया जाता है, प्रोड्यूस कर दिया जाता है, तो जो बाहर में बना हुआ एंगल होता है जिसको हम लोग एक्सटर्नल एंगल कहते हैं, वो एक्सटर्नल एंगल उस ट्रायंगल के अंदर के दो इंटरनल एंगल के सम के बराबर होता है। क्या कहा मैंने कि यदि आपका ये 60 डिग्री है और यदि आपका 70 डिग्री है तो इन दोनों का सम कितना होगा, 60 प्लस 70 130। तो इस एंगल का वैल्यू 130 डिग्री होगा। तो थ्योरम कहता है कि किसी ट्रायंगल में अगर उसके एक्सटर्नल एंगल को मेजर किया जाए तो उसका एक्सटर्नल एंगल का सम उसके ऑपोजिट इंटरनल एंगल के सम के बराबर होगा। तो यहां पर भी देखिए, ये ट्रायंगल जो है OPR, यहां पर इस RO साइड को आगे बढ़ाए हैं तो ये निश्चित ही एक्सटर्नल एंगल हो जाएगा। और अगर ये एक्सटर्नल एंगल हो गया तो ये इस एंगल के और इस एंगल के सम के बराबर होगा। जैसे कि अभी मैंने बताया, ये ट्रायंगल का थ्योरम है कि किसी ट्रायंगल में किसी एक साइड को अगर आगे बढ़ाते हैं तो उसमें बना हुआ जो एक्सटर्नल एंगल उसके अंदर के दो ऑपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। तो यहां पर हम लोग एक बार लिख देते हैं कि एंड एंगल POS is an external angle। इसको आप इक्वेशन 1 मान सकते हैं। POS एक एक्सटर्नल एंगल है, यहां देखिए POS एक एक्सटर्नल एंगल है, ये एंगल की मैं बात कर रहा हूं। तो यदि ये एक्सटर्नल एंगल है तो मैं क्या लिख सकता हूं इस थ्योरम से, एंगल POS इक्वल्स टू एंगल OPR प्लस एंगल ORP। यानी इस एंगल इक्वल टू POR ये एंगल प्लस ORP ये एंगल, ये दोनों को लिख सकते हैं। अब यहां फ्रॉम 1 लिख लीजिए आप, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आपने क्या दिखाया है, OPR और ORP इक्वल है। ये एंगल और ये एंगल अगर इक्वल है तो जब दो एंगल इक्वल होते हैं तो आप लिख सकते हैं, किसी एंगल को अगर डबल लिख दीजिएगा तो ये दोनों का सम माना जा सकता है। तो यहां पर अभी जो मैंने लिखा है OPR इक्वल टू ORP, तो क्या मैं ORP को 2 बार लिख सकता हूं? तो निश्चित ही मैं ORP को 2 बार लिख सकता हूं। तो OPR के जगह में मैं ORP ही लिख देता हूं, क्योंकि दोनों सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर माना ये 30 है तो ये भी 30 है, तो ये दोनों अगर सेम है तो मैं इसी को 2 बार लिखूं या इसी को 2 बार लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां लिख सकते हैं एंगल POS इक्वल्स टू, यहां पर भी लिख दीजिए एंगल ORP प्लस एंगल ORP। तो जब ये एंगल 2 बार लिखा गया तो दोनों एंगल प्लस हो जाएगा, यानी कि एंगल POS इक्वल्स टू 2 एंगल ORP। तो इस ट्रायंगल में हम लोग को ये फाइंड हो गया। तो इसी तरह से सिमिलरली इस ट्रायंगल में भी होगा। इस ट्रायंगल में भी हम लोग का ये एंगल ये दोनों के सम के बराबर होगा। तो अगर ये दोनों के सम के बराबर होगा तो हम कह सकते हैं इसको 2 लिख सकते हैं, 2 टाइम्स लिख सकते हैं। ये एंगल इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ दिस एंगल, जिस तरह से यहां हमने लिखा। तो यहां लिखिए सिमिलरली
एंगल QOS इक्वल्स टू 2 एंगल ORQ। अगर मैं इसको इक्वेशन 2 दे दूं और इसको इक्वेशन 3 नाम दे दूं, तो अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। तो लिखिए एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। जब इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड होगा और राइट हैंड साइड वाला राइट हैंड के साइड के साथ ऐड होगा। तो एंगल POS प्लस एंगल QOS इक्वल्स टू 2 एंगल ORP प्लस 2 एंगल ORQ। तो आप यहां से देख पाएंगे कि एंगल POS प्लस एंगल QOS, तो ये एंगल प्लस ये एंगल, क्या मैं इस पूरे एंगल को लिख सकता हूं? ये और ये अगर मैं प्लस करता हूं तो वह पूरा ही हो जाएगा। तो इसके लिए हम लिख देते हैं कि एंगल POQ। ये दोनों अलग अलग थे तो इस दोनों को मैंने ऐड करके एंगल POQ लिख दिया यहाँ पर, और इन दोनों से 2 मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो जैसे मैं 2 कॉमन लूंगा तो अंदर में बच जाएगा एंगल ORP प्लस एंगल ORQ, एंगल ORP प्लस एंगल ORQ। तो उसी तरह से जिस तरह मैंने यहाँ ये प्लस ये इक्वल टू ये पूरा एंगल लिया था, वैसे यहाँ पर भी मैं ये एंगल और इस एंगल को प्लस कर दूंगा तो एंगल PRQ मिल जाएगा। तो यहाँ पर एंगल POQ इक्वल्स टू 2, यहाँ देखिए वो दोनों एंगल दिया हुआ था, एंगल ORP ये एंगल और एंगल ORQ ये एंगल। तो ये दोनों का सम करके मैं लिख देता हूं PRQ, 2 एंगल PRQ। तो आप देख पाएंगे कि हमें यही प्रूफ करना था, एंगल POQ इक्वल्स टू 2 एंगल PRQ, 2 एंगल PRQ। तो जो हमें प्रूफ करना था वो हमने प्रूफ कर दिया है। तो दोस्तों होप आप इस थ्योरम को एकदम अच्छे से समझ गए होंगे कि ये थ्योरम क्या होता है, इस थ्योरम को कैसे प्रूव करना है। तो आप आराम से आप एग्जाम में यदि ये थ्योरम प्रूव करने आता है तो आप प्रूव भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ इस थ्योरम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे उसे भी बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों आप लोग को हमारा वीडियो कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट सेक्शन पे लिख के जरूर बताएं। साथ ही साथ यदि आप लोग को कोई टॉपिक या कोई चैप्टर आपको समझना है तो वो भी आप हमें कमेंट पे लिख के बता सकते हैं। मैं बहुत जल्द उन सारे टॉपिक के वीडियोस आप लोग तक पहुंचा दूंगा। तो आज का वीडियो में इतना ही, आज का क्लास यही मैं एंड करता हूं, लेकिन आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, हमारे वीडियोस को देखते रहिए, साथ ही साथ इसे ज्यादा से ज्यादा अपने भाई बहन दोस्तों के साथ ही शेयर भी कीजिए। मैं बहुत जल्द मिलूंगा आप लोग के बीच एक नए टॉपिक को लेकर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।